हाय एवरीवन, सब ठीक ठाक मज़े में। चलिए हम लोग कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं हमारे संविधान के बारे में। हमारा संविधान कहाँ से लिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं हमारा संविधान इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर एक पहलू के लिए, जीवन के हर एक पार्ट जो हम लोग देखते हैं, इसका क्या क्या समस्या आ सकती है, किन किन क्षेत्रों में आ सकती है, किसके लिए आ सकती है, सबके लिए इस संविधान में कुछ न कुछ वर्णन है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यह संविधान कहाँ से लिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहला सोर्सेस है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था भारत में कानूनी व्यवस्था चलाने के लिए। क्योंकि भारतीय लोग जो थे, भारतीय नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सब थे। अब उस समय देश लगभग आज़ाद होने के कगार पे था। लोग की मांगे उठ चुकी थी कि हमको आज़ाद चाहिए। एक्चुअली पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी, जो लाया जा सकता था। लेकिन हम लोग को चाहिए था पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए इस एक्ट से, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। और इस एक्ट से हमारे संविधान में, जो मेन संविधान में बहुत सारा चीज़ लिया गया। क्योंकि हम पहले ही बताएं कि बहुत सारी चीज़ इसमें अच्छी भी थी। जैसे कि फेडरल स्कीम, जहाँ से हम लोग फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। पता है आपको फेडरलिज्म में क्या होता है? दो स्तर की सरकार होगी, राज्य की सरकार और केंद्र पर केंद्रीय सरकार। तो वो फेडरल स्कीम के तहत आता है। दूसरा क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो इसमें लाया गया था, किसमें? 1935 के एक्ट में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नर बहुत पहले से थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लगभग 1858 से गवर्नर का पोस्ट लाया गया था। जब 1857 में वो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लाया गया था, उसके बाद एक पोस्ट लाया गया था। उसी वजह से गवर्नर का कंसेप्ट आया था इंडिया में खासकर। तो 1935 के एक्ट में भी लाया गया था, तो उससे हमारे संविधान में उसको कॉपी किया गया। दूसरा क्या है? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो एग्जाम में होती थी, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होती थी, ये सब जो सर्विस, जो लोक सेवा आयुक्त जो थे, लोक की सेवा के जो कमीशन थे, वो चीज़ कहाँ से लाया गया? 1935 के एक्ट से लाया गया। और क्या? इमरजेंसी प्रोविजंस। मान लीजिए कोई देश में कैसा अकाल आ जाए, कोई ड्रॉट या फिर कोई आर्म रेवलिंग आ जाए, फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए, तो केस में देश में इमरजेंसी लागू किया जाएगा और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ले लिए जाएंगे। इस तरीके का वगैरह सब चीज़ जो ये जो प्रोविजन से कहाँ से लाए गए थे? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाए गए थे। और क्या था? और ये था एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिटी है, तो इसको चलाने के लिए, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत सारे नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। कानून कहाँ से लाया गया था? जैसे कि पुलिस सरकार, आईपीसी, सीपीसी, सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। समझे? और क्या क्या है? और ब्रिटिश से लगभग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लगभग इतना ही लिया गया था। और हम लोग बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ही हम लोग को रूल कर रहे थे, तो ज़रूरी है। और कुछ नियम जो उसका जो नियम जो जिस प्रकार रूल करते थे बहुत अच्छे भी थे, और हम लोग उसको अप्लाई कर सकते थे। जैसे उसमें क्या क्या है? पहला है बाइकैमरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाइकैमरलिज्म। यह कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। इसमें मतलब कि जैसे कि फेडरल में बात की, दो स्तर सरकार होगी, इसी प्रकार इसमें भी बाइकैमरलिज्म में दो स्तर की हाउसेज होगी, लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस। इसको क्या कहते हैं? बाइकैमरलिज्म कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा कुछ इमरजेंसी आ गया है। हाँ, हम लोग कहाँ थे? बाइकैमरलिज्म को डिस्कस कर रहे थे। बाइकैमरलिज्म में क्या था? हम लोग बताएं कि टू हाउसेस होंगी, लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में हम लोग लोअर हाउस को कहते थे हाउस ऑफ कॉमन, और अपर हाउस को कहते थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स मतलब नाम से स्पष्ट, लॉर्ड साहब आ रहे हैं, मतलब उसमें बहुत अमीर अमीर लोग रहते थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वो लॉर्ड्स का हाउसेज है, मतलब उसमें बहुत अमीर बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाले आदमी, वही लोग अक्सर रहा करते थे, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसी प्रकार इंडिया में भी बाइकैमरलिज्म लाया गया, और उसके तहत अपर लोअर हाउसेस को लोकसभा कहा गया, और अपर हाउसेस को क्या कहा गया? राज्यसभा कहा गया। क्लियर है?
इसको कहते हैं बाइकैमरल रीजन, यानी बाइकैमरल रीजन मतलब 2 सदन होगी, लोअर हाउसेस लोकसभा, अपर हाउसेस राज्यसभा। और क्या है, रूल ऑफ लॉ, कोई भी चीज संविधान में कोई भी चीज क्या होगा, रूल के अनुसार चलेगा। रूल यानी रूल ही सब चीज है, सुप्रीम, रूल इज सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लाया गया था, ब्रिटेन से लाया गया था। और लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, कोई भी बिल कानून जो हम लोग पास करेंगे, ये जो हम लोग कैसे पास करते हैं कोई बिल, पहले लोकसभा में पेश करते हैं, लोकसभा से वो जब पास हो जाता है तो फिर उसको राज्यसभा में ले जाते हैं, तो राज्यसभा में वही प्रक्रिया अपना के जब पास हो जाता है तो फिर उसके हम लोग प्रेसिडेंट के पास इसके एक्सटेंड के उसको सहमति के लिए ले जाते हैं। तो इस प्रोसीड्यूर जो है, यह जो प्रोसीड्यूर है कहाँ से लाया गया था, ब्रिटेन से लाया गया था। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी हमारा एक देश एक नागरिकता। अगर किसी और देश के साथ हम नागरिकता बनाए तो किसी और राज्य के साथ भी तो हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगा, चूंकि हम लोग राज्य के साथ तो बना ही नहीं सकते हैं, क्या एक ही देश का देखिए कानून। अमेरिका में हम लोग बात करते हैं वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, जैसे कि वहाँ के जो लोग होंगे वो उस देश का भी सिटीजनशिप लेंगे और उस के पूरे देश यानी उसके राज्य के भी पहले क्या करेंगे। पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं कि जैसे कि कैलिफोर्निया का कोई एक आदमी है, वो उसको दो सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। जैसे एक कैलिफोर्निया स्टेट्स का खुद से अलग से और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अलग से, यानी 2 सिटीजनशिप। यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, हम लोग कोई और देश का नागरिकता नहीं ले सकते हैं, और वहाँ का नागरिकता लेंगे, यहाँ नागरिकता खत्म, सकला का गिल्ला बेटा, समझ रहे हैं जो लोग। और कोई दोस्त में सटे आप, यहाँ से गिल्ला बेटा, वही सिंगल सिटीजनशिप, बात याद रहेगा। हाँ, कैबिनेट सिस्टम, हम लोग ये कैबिनेट मिनिस्ट्री जो लोग सुनते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री का डिसीजन, ये फैसला हुआ, अल्लाह फलना चिल्ला जो फैसला होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो मेरे मंत्री है, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट सिस्टम। ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। पार्लियामेंट्री प्रोग्रेटिव रीट्स जारी करने का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया था। यूएस से क्या क्या लिया गया था, यूएस से हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे कि जानते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट 3 अंग सरकार होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को क्रियान्वयन करवाता है, एक्ट करवाता है, और जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कोई मतलब नहीं, यह केवल इन दोनों के कार्य को देखता है। अगर कोई इसका कार्य कानून के खिलाफ है, कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है, संविधान को वायलेट कर रहा है, तो वहाँ पे वो उसको अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत उस लॉ को नॉन एंड वाइड कर देगी, यानी समाप्त कर देगी, उसका कोई वैल्यू नहीं, इलीगल कर देगी, इनवैलिड कर देगी। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, संविधान का रीड है फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल जो हम लोग जीवन है, हमारा अधिकार को जो हड़प न ले, स्टेट्स कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट्स, कोई भी स्टेट आएगा हमसे घूमने का अधिकार, किडनैप करने जाए, कुछ कर देगा, तो कोई भी चीज़ कोई बंद कर देगा, तो इससे हमको बचाता है कौन, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिया गया था, यूएस से लिया गया था, यूएस के बिल ऑफ राइट्स से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कैसे इम्पीचमेंट होता है उसके बारे में लिया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल नहीं होता है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होगा भी यूएस से लिया गया था, वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है। रिमूवल ऑफ एससी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल कैसे होगा, कैसे हटेगा, उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में बात किया गया। कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएस लिया गया। हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग बात किए थे ये जस्टिफिएबल है। हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए कि हमारा ये आदमी या स्टेट या कोई भी राज्य मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया है, डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और लेकिन डीपीएस के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, या नॉट इन्फ्लुएंसेबल। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात लें, एग्जाम्पल ले कि हमारे देश में सरकार का क्या काम है, कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट्स का कंसेप्ट है। अगर वो सरकार वेलफेयर स्टेट्स का काम नहीं करेगी तो हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिफिएबल है, समझ रहे हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीतीश सरकार जो बिहार में जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों को पढ़ने की साइकिल देती है, लैपटॉप देती है, ग्रेजुएशन पास करने में 50,000 का प्राइजेस देती है। ये चीज़ अगर वो नहीं कर देगी, बंद कर देगी, तो लड़कियाँ उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जा ही नहीं सकती है, क्यों, कि वो नॉन जस्टिफिएबल है। और क्या क्या लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ आरएस, मतलब कैसे उसका नॉमिनेशन किया जाएगा राज्यसभा का, उसके बारे में बात किया गया है। तीसरा क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शंस, कैसे इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, इसके बारे में बात किया गया है।
और कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर्स विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी हम लोग फेडरल सेंटर यहाँ से लिया गया था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरल स्कीम तो होगा, फेडरल चीज तो होगा, राज्य और केंद्र पर सरकार बनेगी, लेकिन पावर अधिक किसके पास होगा? पावर अधिक सेंटर के पास होगा। ये जो सिस्टम लाया गया था कनाडा से लाया गया था। वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर विद सेंटर, जो रेसिडुअरी पावर यानी कि 3-4 तरह का होता है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और रेसिडुअरी। स्टेट में स्टेट सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का यूनियन सरकार कानून बनाएगी, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाएगी। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, कोनो मतभेद होता है, तो वो सेंटर के पास पावर चला जाता है। और आता है रेसिडुअरी पावर, जो अपशिष्ट है, जो ऐसा चीज़ जो आज तक नहीं हुआ हो, ऐसा जो कोई चीज़ आ जाए उसका पावर किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंट्रल के द्वारा गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं गवर्नर कौन चुनता है? गवर्नर राष्ट्रपति चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट किसके खिलाफ पर काम करता है? आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है। इनडायरेक्टली किस पे? वो सेंटर के काम पर ही, वो सेंटर के इशारा पे ही चुना गया गवर्नर को। कोई चीज़ और क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब जो एडवाइस करने का जो जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी इससे लिया गया था। कहाँ का एडवाइस, कौन कौन क्षेत्र में एडवाइस दे सकता है, वो सारी चीज़ के बात में बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। वो कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ऐसा लिस्ट जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो, तो क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और क्या? ज्वाइंट सिटिंग, अगर कोई भी कानून पास हो रहा है, मुझसे मतभेद हो गया, फिर कोई चीज़ हो गया, तो ज्वाइंट सिटिंग हम लोग कर सकते हैं, जो मिलजुल के कानून बनाएंगे उसको ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? इसका कंसेप्ट लाया गया था ऑस्ट्रेलिया से, कंगारू से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का फ्रीडम, व्यापार का फ्रीडम होना चाहिए देशों में एक दूसरे के बीच। कोई आज भी आप देख सकते हैं जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर ऐसा बात करता है, सभी देश जो है एक दूसरे में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि लोगों में कोई टैक्स का दिक्कत नहीं हो, आना जाना पाना शॉर्टेस्ट रूट हो, ये सब चीज़ फ्रीडम सब देखते हैं। तो कहाँ से लाया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन क्या लाया गया था? वेमार के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स का भी सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20, जो कभी सस्पेंड नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग कोविड के समय देखें कि हम लोग राइट टू मूवमेंट है, घूमने का अधिकार छीन लिया गया था, लोगों को घर में रहने को कहा गया था, इमरजेंसी था एक प्रकार का। तो उसकी जो सस्पेंशन हुआ, ये सस्पेंशन का कंसेप्ट कहाँ से लाया गया? वेमार का लाया। और भी कुछ सोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप रिवीजन करें, चाहे नोट्स भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर 2-3 बार देखेंगे तो और खुद याद हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। तो वीडियो समाप्त करते तो लंबा हो रहा है। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आशा करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।